अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ लिटरेचर। आज के वीडियो लेक्चर में हम लिटरेचर की डिफरेंट डेफिनेशंस को समझेंगे, ओरिजिन ऑफ लिटरेचर को पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटरेचर क्या हैं उनको एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस द फंक्शंस ऑफ लिटरेचर एंड आई होप टुडेज वीडियो लेक्चर गोना बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। व्हाट इज़ लिटरेचर? लिटरेचर की डेफिनेशंस को डिस्कस करते हैं। Literature refers to the written works that express ideas, emotions, stories, or themes, often reflecting culture, social, and personal experiences. लिटरेचर रेफर करता है रिटन वर्क्स को जिसके अंदर आइडियाज़ को एक्सप्लोर किया जाता है, इमोशंस को, स्टोरीज़ को, थीम्स को रिफ्लेक्ट किया जाता है। अक्सर लिटरेचर जो है ये सोशल, कल्चरल और पर्सनल एक्सपीरियंसेस को भी रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, अब ये फर्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है। लिटरेचर जो है वो रिटन वर्क्स को रेफ़र करता है जिसके अंदर आइडियाज़ को एक्सप्रेस किया जाता है, इमोशंस को, स्टोरीज़, डिफरेंट स्टोरीज़ होती हैं, थीम्स होते हैं और सोशल कल्चर को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। यानी कि वो जो रिटन पीस ऑफ वर्क होता है वो कल्चरल और सोशल और पर्सनल एक्सपीरियंसेस को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, तो उसको हम लिटरेचर कहते हैं। स्टूडेंट्स, लिटरेचर जो है ये जस्ट रिटन वर्क्स नहीं होते। ठीक है, लिटरेचर इज़ अ बॉडी ऑफ वर्क इधर रिटन, ओरल और विजुअल। ठीक है, कोई भी काम चाहे वो लिखा हुआ हो या वो ओरल हो या स्पोकन हो या फिर विजुअल हो जिसके अंदर इमेजिनेटिव लैंग्वेज को यूज़ करते हुए ह्यूमन कंडीशन को पोर्ट्रे किया गया हो उसको हम लिटरेचर कहते हैं। लिटरेचर की थर्ड डेफिनेशन हमारे पास है एनीथिंग विच इज़ प्रेजेंट इन रिटन एंड स्पोकन फॉर्म इज कॉल्ड लिटरेचर। And fourth one is literature is a body of written works that express artistic or intellectual ideas through language. कोई भी रिटन वर्क जिसके अंदर इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक आइडियाज़ को लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस किया गया उसको हम लिटरेचर कहते हैं। इट सर्व्स एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ कल्चरल सोसाइटी एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस, प्रोवाइडिंग इंसाइट इनटू डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेसेस। स्टूडेंट्स, हम लिटरेचर को आर्ट भी कह सकते हैं जो कि किसी भी इमेजिनेटिव वर्क की एस्थेटिक और क्रिएटिव राइटिंग को जाहिर करता है। हाउएवर, लिटरेचर जस्ट रिटन वर्क्स तक लिमिटेड नहीं होता। एज आई टोल्ड यू, लिटरेचर के अंदर ओरल वर्क्स भी आते हैं और विजुअल वर्क्स भी आते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ओरिजिन ऑफ लिटरेचर। ओरिजिन ऑफ लिटरेचर क्या है? द वर्ड लिटरेचर कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिटरेचरा विच मीन्स राइटिंग फॉर्म्ड विद लेटर्स। ठीक है, यानी कि लिटरेचर जो है ये लैटिन वर्ड लिटरेचरा से निकला है जिसका मतलब है राइटिंग फॉर्म्ड विद लेटर्स। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ लिटरेचर को जिसको हम फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर भी कह सकते हैं। फॉर्म का क्या मतलब होता है? फॉर्म का मतलब होता है राइटिंग्स स्ट्रक्चर। ठीक है, कोई भी वर्क कैसा लिखा है उसको हम उसकी फॉर्म कहते हैं। और लिटरेचर की फॉर्म जो है उसको फर्दर डिवाइड किया गया है स्मॉलर कैटेगरीज के अंदर जिसको योनरा कहा जाता है। तो योनरा को समझना है हमें सबसे पहले। योनरा इज अ स्पेसिफिक स्टाइल ऑफ राइटिंग। फॉर्म एंड योनरा ज्वाइन विद कंटेंट टू क्रिएट द मीनिंग ऑफ अ पीस ऑफ राइटिंग। ठीक है, तो अब हम फॉर्म्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है फिक्शन। फिक्शन का मीनिंग होता है अफसाने। ठीक है, फिक्शन ऐसे नरेटिव वर्क्स होते हैं जिनके अंदर इमेजिनरी स्टोरीज को क्रिएट किया जाता है। फिक्शन के अंदर जो फर्दर जॉनराज आते हैं उसमें हमारे पास है नॉवल एंड शॉर्ट स्टोरीज। नॉवल क्या है? नॉवल लॉन्गर फिक्शनल नैरेटिव्स होते हैं जिनके अंदर कॉम्प्लेक्स थीम्स को और कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर किया जाता है। जैसे कि इसकी एग्जांपल है हमारे पास प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टन। एक रोमांटिक नावल है जिसके अंदर जेन ऑस्टन ने क्लास के थीम्स को और रिलेशनशिप के थीम्स को एक्सप्लोर किया है। नेक्स्ट हमारे पास है शॉर्ट स्टोरीज। शॉर्ट स्टोरीज मीन्स ब्रीफ नरेटिव फोकसिंग ऑन अ स्पेसिफिक इंसिडेंट और थीम। नॉवल जो होते हैं ये लॉन्गर फिक्शनल नरेटिव्स होती हैं जबकि जो स्टोरीज होती हैं, शॉर्ट स्टोरीज होती हैं, ये ब्रीफ होती हैं। ठीक है, इनका जो फोकस होता है वो स्पेसिफिक इंसिडेंट के ऊपर और स्पेसिफिक थीम के ऊपर होता है। जैसा कि इसकी एग्जांपल यहाँ पे मौजूद है द लॉटरी बाय शिर्ली जैक्सन। ये एक चिलिंग टेल है जो कि एग्जामिन करती है सोसाइटी की ट्रेडिशंस को एग्जामिन किया गया। ठीक है, आई होप आपको फिक्शन की अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ लिटरेचर को डिस्कस करते हैं जिसमें हमारे पास है पोइट्री। पोइट्री इज आल्सो फॉर्म ऑफ लिटरेचर जो कि रिदम, साउंड और इमेजरी के ऊपर फोकस करती है। पोइट्री के अंदर फर्दर लिरिक पोइट्री, नरेटिव पोइट्री और एपिक पोइट्री आती हैं। लिरिक पोइट्री क्या होती है? लिरिक पोइट्री के अंदर पर्सनल इमोशंस को, थॉट्स को एक्सप्रेस किया जाता है। जैसा कि एग्जांपल है द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट जिसके अंदर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो है चॉइसेस के ऊपर फोकस किया है, चॉइसेस के ऊपर रिफ्लेक्शन डाली है और उनका जो लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट होता है उसके ऊपर फोकस किया है।
नेक्स्ट वी हैव नरेटिव पोइट्री। नरेटिव पोइट्री टेल्स अ स्टोरी विद अ प्लॉट एंड कैरेक्टर्स, ठीक है। जो लिरिक पोइट्री होती है उसके अंदर कोई प्लॉट या कैरेक्टर्स नहीं होते, जबकि नरेटिव पोइट्री जो होती है उसके अंदर प्लॉट और कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं, जैसा कि द रेवन बाय एडगर एलन पो। उसके बाद आती है एपिक पोइट्री, लेंथी होती है, ठीक है, सीरियस वर्क होता है। उसके अलावा इसके अंदर जो है वो हीरोइक डीड्स को रिकाउंट किया जाता है, जैसा कि एग्जांपल इसकी मौजूद है द इलियाड बाय उमर एंड एपिक दैट रिकाउंट्स इवेंट्स ड्यूरिंग द वॉर। उसके अलावा द डिवाइन कॉमेडी बाय डेंटे एलिगिरी एंड उसके बाद पैराडाइज लोस्ट जो है ग्रेट एग्जाम्पल है। फॉर्म ऑफ लिटरेचर है ड्रामा। स्टूडेंट्स प्रोज और पोइट्री के एलिमेंट्स को कंबाइन करके ड्रामा की फॉर्म दी जाती है, जिसको स्टेज के ऊपर परफॉर्म किया जाता है। ड्रामा के अंदर डायलॉग्स होते हैं, मोनोलॉग्स होते हैं, ठीक है। इसमें फर्दर प्लेज आते हैं, स्क्रीन प्लेज आते हैं। प्लेज में जो है इस तरह के प्लेज होते हैं जिनको जो है सीन्स में और एक्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे किंग लियर, हैमलेट, ठीक है। तो बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं ड्रामा की। उसके अलावा स्क्रीन प्लेज में स्क्रिप्ट होता है फिल्म के लिए या फिर टेलीविजन के लिए। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ लिटरेचर है नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन जो है इंफॉर्मेटिव टेक्स्ट बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड रियलिटीज सच एज एसेज, बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज, मेमोइर्स, ठीक है। एसेज क्या होते हैं? शॉर्ट वर्क्स प्रेजेंटिंग एन आर्ग्यूमेंट और रिफ्लेक्शन, जैसे कि आप किसी भी टॉपिक पे ऐसे लिखते हैं। उसके बाद बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज आती हैं, जिसके अंदर इंडिविजुअल की लाइफ को डिस्कस किया जाता है। उसके बाद मेमोइर्स आते हैं, जिसमें पर्सनल रिफ्लेक्शन होती है स्पेसिफिक पीरियड या फिर इवेंट इन द अदर्स लाइफ, यानी कि अदर की जो लाइफ होती है उसका कोई खास इवेंट, कोई खास पीरियड जो होता है वो उसके ऊपर फोकस किया जाता है। इसको हम नॉन फिक्शन या नॉन फिक्शन राइटिंग जो हैं वो ऑर्डिनरी लैंग्वेज में होती हैं और फैक्ट्स को कम्युनिकेट करती हैं, रियलिटी के बारे में जो रियलिटी होती है उसके ऊपर फोकस करते हैं। टाइप ऑफ लिटरेचर है फोक लोर। स्टूडेंट्स, फोक लोर रेफर्स करता है कलेक्शन को जो कि जिसके अंदर ट्रेडिशनल बिलीव्स आते हैं, कस्टम्स आते हैं, स्टोरीज, सॉन्ग्स और वो तमाम प्रैक्टिसेस आते हैं जिसको पर्टिकुलर कल्चर और कम्युनिटी के अंदर फॉलो किया जाता है, ठीक है, प्रैक्टिस किया जाता है जिसको। उसके अलावा इसके अंदर जो है इट इंक्लूड्स वेरियस फॉर्म्स सच एज मिथ, लेजेंड, फेरी टेल्स, प्रोवर्ब्स एंड फोक म्यूजिक एटसेट्रा। डिस्कस करते हैं फंक्शंस ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर के क्या फंक्शंस हैं इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है कल्चरल रिफ्लेक्शन। इट मिरर्स सोसाइटल वैल्यूज, नॉर्म्स एंड इश्यूज हेल्पिंग टू प्रिजर्व कल्चरल आइडेंटिटी। स्टूडेंट्स, लिटरेचर सोसाइटी की वैल्यूज को दिखाता है, बिलीव्स को दिखाता है, ठीक है, सोसाइटल वैल्यूज और नॉर्म्स और इश्यूज को रिफ्लेक्ट करता है, जिससे कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व रखा जा सकता है। वी कैन से दैट लिटरेचर प्रिजर्व द लैंग्वेज ऑफ एवरी सिविलाइजेशन, ठीक है, यानी कि लिटरेचर जो होता है वो किसी भी सोसाइटी की जो नॉर्म्स होते हैं, जो कल्चर होता है, जो वहाँ के रस्म व रिवाज होते हैं, जो वहाँ के पब्लिक इश्यूज होते हैं, उन तमाम चीज़ों को जो है ये रिफ्लेक्ट करता है। उसके बाद आता है इमोशनल एक्सप्लोरेशन। लिटरेचर अलाउज रीडर्स टू एक्सप्लोर कॉम्प्लेक्स इमोशंस एंड ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, फोस्टरिंग एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। लिटरेचर रीडर को इस बात की अलाउ करता है कि वो कॉम्प्लेक्स इमोशंस को एक्सप्लोर करे, जिससे उसके अंदर एम्पैथी पैदा हो, अंडरस्टैंडिंग पैदा हो, यानी कैरेक्टर्स की जो स्टोरी होती हैं उनके इमोशंस को एक्सप्लोर करे, चाहे वो खुशी की हो, गम की हो, एंगर हो, लव हो, ये तमाम इमोशंस एक्सप्लोर कर ताकि उसके अंदर एम्पैथी पैदा हो, ताकि उसके अंदर जो है वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। आता है इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट। इट स्टिमुलेट्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड इनकरेज रीडर्स टू क्वेश्चन एंड एनालाइज डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। स्टूडेंट्स, इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट के अंदर लिटरेचर क्रिटिकल थिंकिंग को स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट करने का मतलब होता है फ्रोग देना, उभारना, ठीक है, डिफरेंट थीम्स को, कैरेक्टर्स को क्रिटिकली देखना। इंटेलेक्चुअली एंगेजमेंट जो है उसके साथ करना। उसके अलावा एनालिटिकल स्किल्स डेवलप होती हैं। उसके बाद आता है हमारे पास इंटरटेनमेंट। लिटरेचर प्रोवाइड्स enjoyment and escapism, allowing readers to immerse themselves in different worlds. स्टूडेंट्स, लिटरेचर जो है ये अपने लिटरेचर पढ़ने वाले को एंटरटेन करता है, ग्रिपिंग प्लॉट, ह्यूमर, इमेजिनेटिव वर्ल्ड के अंदर लेके जाता है। ये सब एलिमेंट्स रीडर को जो है रीडर को रोज़मर्रा की जो उसकी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो उसकी डेली लाइफ की रूटीन होती है, उससे जो है वो फरार पाने के लिए, एस्केप करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। यानी कि पढ़ने वाला जो होता है वो कुछ टाइम के लिए एडवेंचर्स में खो जाता है, फैंटेसी के अंदर चला जाता है। हमारे पास आता है मोरल एंड एथिकल रिफ्लेक्शंस। इट ओपन प्रेजेंट्स मोरल It opened present moral dilemmas, prompting readers to consider ethical questions and their implications. बहुत सारे वर्क्स ऐसे हैं जिनके अंदर ऐसे कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं जो अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं, डिफरेंट चॉइसेस को, उसके अलावा मोरल डिलेमास को फेस कर रहे होते हैं। और ये सब स्टोरीज, ये नैरेटिव्स जो होती हैं, ये रीडर को हेल्प आउट करती हैं अपने मोरल और एथिक्स के अकॉर्डिंग एक्ट करे, ठीक है, यानी कि उसकी मोरालिटी को हाई करते हैं, उसकी जो एथिक्स होते हैं उनको हाई करते हैं। उसके बाद आता है एजुकेशन एंड नॉलेज। लिटरेचर कैन इन्फॉर्म
inform reader about history, philosophy and various cultures, enhancing their understanding of the world. लिटरेचर एक वैल्यूएबल सोर्स है इन्फॉर्मेशन का, ठीक है, हिस्ट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, फिलोसफी एंड अदर कल्चर्स, डिफरेंट कल्चर्स को, डिफरेंट फिलोसफीज को पढ़ के रीडर की जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो इन्हेंस होती है, उसकी सोच चेंज होती है, उसका जो पर्सपेक्टिव होता है वो डिफरेंट होता है, उसके पास हिस्टोरिकल जो नॉलेज होता है वो आता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स लिटरेचर जो है ये तमाम फंक्शंस परफॉर्म करता है और आई होप आपको इनकी अच्छे से समझ आई होगी। तो ये तो थी आज की वीडियो जिसमें हमने लिटरेचर को बहुत अच्छे से डिस्कस किया, इसकी टाइप्स फॉर्म्स को डिस्कस किया, उसके अलावा जो लिटरेचर की डेफिनेशंस हैं उसको पढ़ा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।